प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नहीं साहब, अब ये जो भट्ट साहब भी बात कर रहे हैं, ओवरऑल आप पे एक तनकीद होती है कि चलें जी सिस्टम में अगर ख़राबियां हैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मामला हो गया, दीगर मामलात हो गए, आप उसमें बैठते नहीं हैं। जैसे अभी भी भट्ट साहब ने कहा कि जी कौमी असम्बली का इजलास चल रहा है, PTI आकर कहे कि हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट करनी है और एक हुकूमत और ऑप्शन के बगैर वो आ नहीं सकता जी, एक कानून है जी। भट्ट साहब और मुकालन में आके कर लीजिए। अच्छा, बात यह है कि हमने तो बिल्कुल जी हमारे से पहले जो अपोजिशन लीडर थे उन्होंने भी लेटर लिखा, अभी भी लिखा, और आज अगर ये कहते हैं तो आज उनसे हम बात करते हैं, आज ही वो कर लेंगे। लेकिन आपके पास इख्तियार है, आपके पास अगर इख्तियार होता तो आप इमरान खान की मुलाकात करवा देते। जब आपने मुबारक दी थी सुहेल अफरीदी को, आपके पास इख्तियार होता तो आप मोहसिन नकवी को या DGI SPR को जवाब दे लेते। जब उन्होंने आप पे कहा कि ये निज़ाम, ये लैपटॉप्स बांटने जो है रूल ऑफ लॉ नौजवान मांगता है, आपके पास इख्तियार नहीं है। वो इख्तियार क्यों नहीं है या आपके पास जवाब क्यों नहीं है? क्योंकि आप जेली मैंडेट के जरिए आए बैठे। एक बंदे की आपने बात की है, वहाँ उन्होंने 80 लोगों की लिस्ट दी है कश्मीर वालों ने, आपने उनको कहा कलअदम है, बाद में फिर आपने कहा जी नहीं 1% जो है वो इसमें फितना टाइप के लोग हैं, बाकी सारे मुहब्बे वतन हैं। कभी आप उनको कहते हैं ये इनके राह के साथ तल्लुकात है, फितना खवारिज हिंदुस्तान के साथ, TTP के साथ हैं, फलाने के साथ हैं, फिर आप कहते हैं जी नहीं ये 1% है। ये आपकी सोच है। बिल्कुल एक सबसे बड़ी जमात जिसको आपने वहाँ लड़ने का मौका हमारा निशान लिया, हमने बाइकआउट किया, कश्मीरी अवाम को उन्होंने कहा कलअदम, उसके बाद कौन सा इलेक्शन रहेगा? इतनी शर्म भी नहीं अपनी बारी की बात कीजिए। दूसरी ये चीजें देखिए, मैं अपने लीडर इमरान खान की बात करना चाहूंगा, जो आज रिपोर्ट आई है। हर रोज ये बात करते थे जी इमरान खान को कुछ भी नहीं है जी, कोई मामला ही नहीं है, कोई ये हमें रौला डालते हैं जी, सिर्फ मीडिया के ऊपर आने के लिए सियासी स्टंट है। आज जो रिपोर्ट जमा कराई गई है जेल हकाम की तरफ से, उन्होंने कहा है कि ब्लड प्रेशर का इशू हुआ, हेल्थ का प्रॉब्लम है, उनका सर का दर्द हुआ, उनको ज़हनी तौर पर जो है वो उनके ऊपर प्रेशर डाला क्योंकि उनको आइसोलेशन के अंदर रखा हुआ है। और अगर उनसे उनकी फैमिली की मुलाकात कराई जाए या उनके दोस्तों की मुलाकात कराई जाए तो ये मामला जो है आइसोलेशन वाला बंद है। और मैं आपको बताऊँ, जेल हकाम ने अदालत के अंदर ये कहा कि इमरान खान साहब आइसोलेशन के अंदर नहीं है। उन्होंने ये बात वहाँ पर एडमिट की और अदालत ने वहाँ पर लिखा कि अच्छा आइसोलेशन के अंदर नहीं, ये आप बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी हम बिल्कुल बात करें। सुप्रिटेंडेंट ने खड़े होकर कहा कि आइसोलेशन के अंदर नहीं है, और ये साबित हो गया इस रिपोर्ट के अंदर कि आइसोलेशन के अंदर जो इमरान खान साहब ने कहा था, सलमान सफदर ने रिपोर्ट जमा कराई थी कि 22 घंटे इमरान खान साहब और 24 घंटे बुशरा बीबी को कैद तनाई में रखा जाता है। तो ये मेंटली दहशतगर्दों के साथ ऐसा ट्रीट नहीं किया। कुलभूषण यादव की आपने मुलाकातें कराई, नवाज शरीफ हल्का से उनको मामला हुआ था, हालांकि कुछ भी नहीं था, उनको जेली प्लेटलेट्स गिरा के लंदन तक उनको जाने की इजाजत दी गई थी। तो वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती, और एक एक चीज का हम हिसाब लेंगे आपसे। ये आप भूल जाएं, ये आप भूल जाएं, आपने जो मुल्क लूटा है उस एक एक चीज का आपसे हिसाब लिया जाएगा। बात सुने, ये देखे ना, ये मेरे भाई जो है ना, ये PTI वाले, ये दिमागी तौर पे फारग हो चुके हैं। इनकी बातें आप सुन रही हैं। उन्होंने कहा जी आइसोलेट में नहीं है। बात यह है कि अभी अदालत में जो कुछ अदालत ने मांगा, सुप्रिटेंडेंट ने हर चीज लिख के दी। और भाई वो PC होटल नहीं है, किसी के सर में दर्द हो जाता है उसके लिए हॉस्पिटल में ले। ये क्यों नहीं बताते कि रात 2 बजे उनको हॉस्पिटल भी ले गए? ये क्यों नहीं बताते कि 3 महीने वो कहते रहे मेरा आंख का इलाज करो, आपने नहीं कराया, उनकी आंख 85% ज़ाया कर दी। अच्छा, ये बताएं की सोच है कि वहां जेल कमला उसको इजाजत नहीं है कि इमरान खान को जवाब देना। अगर बोलोगे जवाब दोगे तो आपको बिल्कुल। अब आराम करें। आज एक बात तो यहाँ हो गई ना कि ये अदालत में खुद गए, आज लिख के दिया हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कि ये गए वो सुलेमान अकरम राजा कि हमारी मर्जी से हमारे बंदों की मुलाकात कराएं, लिख के दिया कि हम बाहर बात नहीं करेंगे, अगर बात करेंगे तो अब ये सारा कुछ उन्होंने वायलेशन की। इसलिए तो बात भी नहीं की। हमने कहा प्रोफेशनल वकीलों को, और ये एक और काम क्या करते हैं अभी, ये इतने सादे बंदे हैं, सारा कुछ आपने किया, हमारे साथ आपने किया। हमारे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को आपने झूठ बोल बोल के चोर है कि सजा किसको मिली? चोरी में इमरान को अदालत ने कहा चोर है, अदालत ने कहा चोर है, और आप अदालत में बैठे हुए हैं, अदालत ने आपको सर्टिफाइड चोर कह दिया। फर्क है, देखो ना किसने बिलीव करते हैं। चोरी में अंदर बंद है, अली बाबा 40 चोर मिले, वो जो उसके पैसे आए, आपको जो सजाएं मिल रही है, आपने अगर गंदम बोई है ना तो गंदम ही निकलेगी। अच्छा भट्ट साहब, एक मिनट, टाइम कम होगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आखिर में ये बताइएगा कि आप इतना एतमाद से किस तरह कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जो इत्तेहाद में ही रहेगी, वो अलग नहीं होगी? पीपल्स पार्टी कहती है कि जी CEC का इजलास होगा और उसमें क़यादत ने फैसला करना है, मुशावरत से फैसला होगा। देखिए बात यह है कि जिन हालात में मुल्क था
जब ये लोग मुसल्लत हो गए, डिफॉल्ट की तरफ चले गया, तो हम सियासी जमातें सुने जी, हम सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी है, हम हैं, MQM है, हमने मिल के, मैं बार बार टीवी पे कहता हूँ कि अपने बयानिए नहीं रखे सामने, पाकिस्तान को सामने रखा। हाँ। अब हम जो इकट्ठे हैं तो पाकिस्तान हमारे सामने ये अलग है, नहीं पाकिस्तान बेहतर हो रहा है। एक और बात देखें, इन लोगों ने पाकिस्तान का जो हाल कर दिया था ना, ये लोग क्या कहते हैं, पहले पाकिस्तान, सॉरी पहले इमरान खान फिर पाकिस्तान, वो एक MNA है इनकी, हम क्या कहते हैं सारे, पहले पाकिस्तान उसके बाद अच्छा हसन मुर्तज़ा साहब, सर एक तो पंजाब के हवाले से आपके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एक तो वो बताइएगा, और दूसरा आप समझते हैं कि अभी भी ये पॉइंट शामिल है, ये नुक्ता है कि इत्तेहाद से अलग हो सकती है पीपल्स पार्टी, या ये नहीं हो सकता? देखिए, यकीनन सियासत में कोई चीज़ भी हरफ आखिर नहीं होती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज साथ है, कल नहीं भी हो सकती। हमारा मर्जर तो नहीं हुआ किसी जमात का भी। हम सारे अपनी अपनी शनाख्त रखते हैं, अपनी अपने नज़रियात हैं, अपना अपना मैनिफेस्टो है। जो चीज़ हमारे मैनिफेस्टो के साथ, नज़रियात के साथ मुतसादिम होगी, यकीनन पीपल्स पार्टी उस पर बात भी करेगी और कोई इंतहाई इक़दाम भी हो सकता है। लेकिन चूंकि हमारी CC एक ऐसा फोरम है जहाँ पे चीज़ें डिसाइड होती हैं और फिर क़यादत फैसला करती है। लेकिन सर आप तो मैं कोई चीज़ भी कबल अज़ वक्त कहूँगा जी कि हम अलहदा हो नहीं, लेकिन सर आप तो खुद कह रहे हैं ना, ये इम्कान जो है ये मौजूद है। लेकिन सर आप तो खुद कहते हैं ना कि अगर आप नून लीग का साथ ना देते तो सिस्टम खुदा न खास्ता डीरेल हो जाता। इसी तरह अब अगर आप अलग होंगे तो क्या होगा? देखिए, इसी तरह है, यही चीज़ तो हमने डिस्कस करनी है कि हमें क्या करना चाहिए। इनके साथ हाथ मिलाया जा सकता है? देखिए, ये भी हमारे भाई हैं, पाकिस्तानी हैं। मैं तो इनको भी गद्दार नहीं समझता, मैं तो इनको भी नहीं कहता कि ये गलत है। तो फिर अपनी जहानत के मुताबिक पूरी इन्होंने कोशिश की होगी अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, मुल्क को बचाने के लिए। हमारा तो, लेकिन पंजाब के हवाले से आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए, हम ये समझते हैं कि पंजाब के अंदर जो कॉस्मेटिक डेवलपमेंट है या कॉस्मेटिक ब्यूटी है या ब्यूटिफिकेशन के नाम पे जो वहाँ पे अरबों रुपया ज़ाया हो रहा है, वो मुनासिब नहीं है, वो मंसूबे देर पा नहीं है। ठीक है। आपको वहाँ पे जो हमारी एग्रो बेस्ड इकॉनमी है, उस काश्तकार को बचाने के लिए आपकी पॉलिसीज़ होनी चाहिए। वहाँ पे आपको लोगों को महंगाई से बचाने के लिए, बेरोज़गारी से बचाने के लिए हमारी इतनी एक है, और वो इत्तेहादियों का राइट बनता है। ठीक है। अच्छा नईम साहब, आखिर में सर ये बताइएगा कि आप समझते हैं कि खान साहब की सेहत को लेकर अब कोई ये जो तासुरात हैं कि शायद उनको बनी गाला शिफ्ट किया जाए, या इस मामले पर मुज़ाकरात का आगाज़ हो सकता है? नहीं, देखिए, खान साहब को ये कहा गया कि बनी गाला शिफ्ट करते हैं, लेकिन आपने खामोशी इख्तियार करनी है। उन्होंने कहा जी मैं क्यों खामोशी, मैं मुल्क की बात करूंगा, आवाम की बात करूंगा, जो जुल्म फस्तायत है, जबर की बात करूंगा। ये हुकूमत की दूसरा ये कि इनकी तरफ से कहा कि बाहर भी चल, नहीं सब मुझे बताएं किसने कहा है? देखें, आप अपनी बारी पे बात कीजिएगा ना। इमरान खान साहब को कहा गया कि आप बाहर चले जाएं। जैसे देखें, यहाँ पर डीलें जो है नवाज शरीफ को मिली नहीं थी, तो इमरान खान को क्यों नहीं मिल सकती थी? अच्छा, उसने इनकार किया, इन्होंने तस्लीम कर लिया। ये फर्क है इमरान खान में। तीसरी चीज देखें, इन्होंने कहा जी कि मुल्क जो है वो डिफॉल्ट की तरफ जो है वो इन्होंने लेकर चले गए। 2013 के अंदर करंट अकाउंट्स खसारा जो था, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म हुई उस वक्त 2.5 अरब था, लेकिन 2018 में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म हुई उस वक्त 19.8 अरब डॉलर खसारा था पाकिस्तान का। ठीक है। दूसरा, 2013 में बरामदात जो थी वो 25 अरब थी, और 2018 के अंदर 23 अरब थी। अगर ये फैक्ट्स एंड फिगर मैं आपको गलत बता रहा हूँ, साबित करें यहाँ पर, ठीक है। हर रोज आप घटते हैं। आज 45,000 अरब रुपया खाली 3-4 सालों में आपने ले लिया। आपने कहा हम दूध की नहरें बिठा देंगे, हमारे पास ऐसी मुआशी कमाल करेंगे। कितने फ्लॉप हो चुके हैं कि हमने बनी गाला जाना है, हो सकता है अदालत इनको इजाजत दे दे, चले जाए, हमें कोई इतराज नहीं है। इनको अगर ये ख्वाहिश है तो जाएं, दरखास्त देते हैं, यार हम नहीं रोकेंगे, आप जाने नहीं रोकेंगे, आप जाने देंगे, नहीं हम नहीं रोकेंगे, इन चले जाए। अच्छा, मैं समझा कोई अहम गल बड़ी अहम गल है, चलिए तुसी कोशिश कर रहे हो तो 10 लोगों को। चले ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।